इस दुनिया में मांगने से एक गिलास पानी तक नहीं मिलता है। इस दुनिया में मांगने से एक गिलास पानी तक नहीं मिलता है और छीनने से पानी क्या सत्ता भी मिल जाता है। हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, आदिवासी एक खोज में आपका स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है ये हम जानेंगे कि आखिर इस दुनिया में लोग अपने हक के लिए किस प्रकार हमारे आदिवासी समाज लड़ रहे हैं। और एक चीज और हम लोग जानेंगे कि आखिर आज इतना क्यों है कि बहुत सारे ऐसे समाज भी हैं जो अपने आप को आदिवासी से जोड़ रहे हैं आज के डेट में। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज को जानने से पहले हम ये जानेंगे कि आखिर आदिवासियों का जो प्रमुख जातियां होती हैं वो कौन कौन सी जातियां होती हैं। तो आदिवासियों की जो प्रमुख जातियां होती है वो होता है गोंड, बेंगा, भील, सहरिया, मीना, संथाल, मुंडा, उरांव, भूमिज, टोडा, कोटा, भील, लेपजा, गद्दी, लुक्की, जारवा, सेटिन, लीज, ये सारे आदिवासी की कुछ प्रमुख जातियां होती है। और भी कुछ प्रमुख जातियां होती है, लेकिन ये प्रमुख जातियां होती है। ठीक है, अब ये प्रमुख जातियां जो है वो भारत के अलग अलग राज्य में अलग अलग हिस्सों में निवास करती है। जैसे भारत के मध्य में निवास करने वाली जो आदिवासी जाति होते हैं गोंड, बेंगा, भील, सहरिया, मीना। ठीक है, जबकि भारत के पूर्वी में संथाल, मुंडा, उरांव, भूमिज हो। ठीक है, दक्षिण में टोंडा, कोटा, भील, ठीक है, इत्यादि। फिर उत्तर पूर्वी में लेपचा, गद्दी, कुकी। ठीक है, द्वीप समूह में जारवा, सेटिन, लीज, ये सारी जो आदिवासी की प्रमुख जातियां हैं ये अलग अलग क्षेत्र में निवास करती है, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में। अब बात यह हो रही है कि आखिर विकास की बात हो रही है कि आखिर आज जो है बहुत सारे लोग जो है अपने आप को आदिवासी से जोड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है क्योंकि हमारा जो आदिवासी और जो आदिवासी समाज थे वो पढ़ाई लिखाई से कोसों दूर थे। ठीक है, वो कह सकते हैं कि वो बहुत ही दूर थे, तो उन्हें नजदीक लाने के लिए कुछ रिजर्वेशन दिया गया ताकि वो भी आगे आ सके, बढ़ सके। अब क्या है कि बहुत सारे नौकरियों में जो है रिजर्वेशन, ये सिस्टम जो है रिजर्वेशन वाला सिस्टम, ठीक है, जिसके वजह से उन्हें रिजर्वेशन दिया गया नौकरियों में, कुछ क्षेत्र में, हर चीज में उनको रिजर्व दिया गया है जिससे वो आगे आ सकते हैं। तो ऐसे में कुछ और भी समुदाय हैं जो खुद को आदिवासी करना है, कोई बात नहीं है, आ जाइए। लेकिन बात ये फिर वही उठता है कि आप आदिवासी समाज में केवल नहीं आना है, आदिवासी संस्कृति को जो है, जो दुनिया से लुप्त हो रही है, उस संस्कृति को जो है पकड़ के लाना है ताकि ये संस्कृति कायम रहे। आज जो है जैसे जैसे आदिवासी अंग्रेज आए और अंग्रेज के आने के बाद क्या हुआ, वन कानून बना। वन कानून बनने से क्या हुआ कि जंगल में रहने वाले आदिवासी जो है एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते थे, अपने लिए लकड़ियां ला नहीं सकते थे। ठीक है, उन्हें जंगलों से निकाल दिया गया। हालात ये हो गई कि उन्हें जंगल छोड़कर मजदूरी करना पड़ा। और उतना ही नहीं कि उन्हें, वो तो भोले भाले सीधे होते थे, उन्हें जो है कोयले कारखाने में, चाय के बागान में बेच दिया गया, जहां उन्हें लाया तो गया लेकिन घर वापस नहीं भेजा गया, उन्हें से पूरा यूज कराया गया। तो समय बदल रही है, भारत आजाद हो चुका है और यहाँ आजाद भारत में हर समुदाय को जीने का और अपने जीवन यापन को नए स्टाइल में उभारने का एक मौका मिलता है। और हम जान रहे हैं कि आप देखेंगे उदाहरण के लिए नेपाल की स्थिति। तो नेपाल में आखिर क्या हुआ, नेपाल में यही है भ्रष्टाचार, नेता लोग जो है आपसी संबंधों को बिगाड़ के रखे हुए थे। ठीक है,
तो वहां के नौजवान जग गए। किसी देश का जो है ना, रीढ़ होते हैं नौजवान, रीढ़। और नौजवान जब जग जाएगा ना, तो फिर नेता हो उससे कोई मतलब नहीं है, करप्ट है तो उसको निकालना है। आज हमारे देश में भी करप्शन जो है वो बहुत आगे निकल रहा है, लेकिन यही है, लोग जागरूक होंगे और अपने लिए अच्छे नेता को चुनेंगे तो निश्चय ही करप्शन एक दिन दूर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आज के टॉपिक में जाने कि आदिवासियों के जो है वो प्रमुख जातियां कौन कौन सी हैं और कौन कौन क्षेत्रों में ये निवास करती हैं। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, जान लेंगे। भारत के मध्य में गोंड, बेगा, झील, सहरिया, मीना, जबकि भारत के पूर्वी में संथाल, मुंडा, उरांव भूमि, जबकि दक्षिण में टोंडा, कोटा, भील इत्यादि, जबकि भारत के पूर्वी में लेप्चा, गद्दी, कुकी आदि द्वीप समूह, जारवा, सेटिन, लिस, ये सारे आदि। अब हम लोग ये जानेंगे कि इनमें से सबसे खतरनाक जनजाति कौन सा है, और ये जानेंगे कि आखिर वो क्यों सबसे खतरनाक माना जाता है। इनमें से बहुत सारी जो जातियां मैं बता रहा हूं वो आज भी जंगलों में निवास करती है, और आज भी ये एक से एक जंगल का हर एक चीज के बारे में ये जानते हैं। ये एक महान डॉक्टर समझ सकते हैं कि ये एक जंगल में रहने वाली जाति नहीं थी, बल्कि इन्हें हर तरह का दवाइयों के बारे में इनके पास जानकारी हुआ करते थे। और लोग आज शहरीकरण के चक्कर में जंगलों से ये चले आए, और जंगल से हम बहुत सारी चीज, जड़ी बूटी जो है खो गए, जिसके बारे में इन्हें पता था। तो हम लोग एक एक करके हर चीज को जानेंगे, और आप आए इस चैनल में और अपना प्यार दें, सपोर्ट दें, जिससे मैं आपके लिए एक एक विषय जो हूं लेकर आऊंगा। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।